Hyundai ने अपनी 7 सीटर एसयूवी अल्काजार को लॉन्च कर दिया है काफी एग्रेसिव प्राइसेस में। इस गाड़ी के दो मेन कॉम्पिटिटर हैं हाल फिलहाल, सफारी और हेक्टर प्लस। सफारी के साथ कंपैरिजन मैं पहले ही कर चुका हूं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में अल्काजार का कंपैरिजन करने वाले हैं हेक्टर प्लस से और देखते हैं किसमें कितना दम है। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या 7 लोग एक साथ इन दोनों गाड़ियों में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं या फिर नहीं। अल्काजार की लेंथ है 4500 mm जो कि 220 mm कम है हेक्टर प्लस की लेंथ 4720 mm से। इसी तरह से अल्काजार की विड्थ है 1790 mm जो कि 45 mm कम है। हाइट है 1675 mm जो कि 85 mm कम है। व्हील बेस है 2760 mm जो कि सिर्फ 10 mm ज्यादा है हेक्टर प्लस के व्हील बेस 2750 mm से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अल्काजार लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, हर मामले में हेक्टर प्लस से पीछे है, लेकिन व्हील बेस 10 mm ज्यादा है। स्पेस की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों की फर्स्ट रो और सेकंड रो में आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो में एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। अगर आपकी हाइट कम है या फिर आप बच्चे हैं तो तभी आपको इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो में स्पेस और कंफर्ट मिल पाएगा, वरना नहीं। बूट स्पेस की बात करते हैं तो अल्काजार में 180 लीटर की मिल जाती है जो कि 25 लीटर ज्यादा है हेक्टर प्लस की बूट स्पेस 155 लीटर से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो अल्काजार का टैंक 10 लीटर छोटा है हेक्टर प्लस के टैंक से। अल्काजार की ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm जो कि 8 mm ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंजन्स की। तो अल्काजार में 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 156.82 bhp की पावर जनरेट करता है और 191 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं हेक्टर प्लस में मिलने वाले 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से तो ये 15.82 bhp की पावर तो ज़्यादा जनरेट करता है, लेकिन 59 Nm का टॉर्क कम जनरेट कर पाता है। और रही बात माइलेज की तो अल्काजार के पेट्रोल मैनुअल में 14.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अभी तक ऑटोमेटिक का माइलेज फिगर ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। वहीं अगर हम हेक्टर प्लस की बात करें तो इसके ऑटोमेटिक में 11.67 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, लेकिन अभी तक मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है हेक्टर प्लस के पेट्रोल मैनुअल में लगभग 13 to 13.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए। इसके अलावा हेक्टर प्लस के पेट्रोल इंजन में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिल जाता है जो पावर और टॉर्क तो बराबर ही जनरेट करता है, लेकिन माइलेज 16.56 kmpl का क्लेम करता है जो कि 2 kmpl ज्यादा है अल्काजार पेट्रोल मैनुअल से। इसी तरह से डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो अल्काजार में क्रेटा वाला ही 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। इसमें मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करें हेक्टर प्लस में मिलने वाले 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन से तो ये 54.2 bhp की कम पावर जनरेट कर पाता है और 100 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। लेकिन अगर माइलेज की बात की जाए तो इस डीजल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो लगभग 3.25 kmpl ज्यादा है हेक्टर प्लस में क्लेम किए जाने वाले 16.65 kmpl के माइलेज से। चलिए और आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्काजार में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अल्काजार का बेस वेरिएंट छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट में इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में आपको 6 एयरबैग्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो भाई सेफ्टी फीचर्स के मामले में अल्काजार तो काफ़ी तगड़ी है। अब बात कर लेते हैं हेक्टर प्लस के बारे में। तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद सीट बेल्ट प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा अगर आप हेक्टर प्लस का 6 सीटर वेरिएंट खरीद रहे हैं तो आपको मिड वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं और टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप हेक्टर प्लस का 7 सीटर वेरिएंट खरीद रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मिड और टॉप में 4 एयरबैग्स मिल पाते हैं, किसी भी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स
नहीं दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सेफ्टी तो दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया है, लेकिन अगर मैक्सिमम सेफ्टी की बात की जाए तो वो अल्काज़ार में ज़्यादा है। और अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। ये वो मैदान है जिसमें अल्काज़ार को कोई भी नहीं हरा पाता, लेकिन हेक्टर प्लस में भी ढेर सारे फीचर्स दिए हुए हैं। देखते हैं किस में ज़्यादा है और किस में कम। पहले बात कर लेते हैं उन सभी फीचर्स के बारे में जो हेक्टर प्लस में आपको मिल जाते हैं लेकिन अल्काज़ार में नहीं मिल पाते, जैसे कि 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट। अल्काज़ार की को ड्राइवर सीट को आप एडजस्ट तो कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकली नहीं, मैनुअली। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हेक्टर प्लस की को ड्राइवर सीट को आप 4-वे एडजस्ट कर सकते हो, जबकि अल्काज़ार की को ड्राइवर सीट को आप 6-वे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये फीचर हेक्टर प्लस के 7 सीटर वर्जन में नहीं मिलता। ये आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इसका कैप्टन सीट वाला मॉडल खरीदोगे। सिर्फ यही नहीं, हीटेड ORVM और ऑटो टेलगेट, मतलब कि पैरों से खुलने वाला टेलगेट, ये दोनों फीचर्स अल्काज़ार में नहीं है, लेकिन हेक्टर प्लस के सिर्फ 6 सीटर वेरिएंट में मिल पाते हैं। 7 सीटर में आपको ये दोनों फीचर्स भी नहीं दिए हुए हैं। ऑल वन टच डाउन पावर विंडोज, रेन सेंसिंग वाइपर्स और LED रियर फॉग लैम्प जैसे फीचर्स भी आपको हेक्टर प्लस में मिल जाते हैं, लेकिन अल्काज़ार में नहीं मिल पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो अल्काज़ार में मिल जाते हैं लेकिन हेक्टर प्लस में नहीं मिल पाते। 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। हेक्टर प्लस में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो मिल जाती है, लेकिन वो 6-वे है, ना कि 8-वे। अल्काज़ार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बोस के 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं, हालांकि हेक्टर प्लस में भी आपको इन्फिनिटी के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों के सिस्टम की साउंड क्वालिटी काफी बेहतरीन है। इसी तरह से दोनों गाड़ियों में आपको एम्बियंट लाइटिंग तो दी हुई है, लेकिन अल्काज़ार में आप 64 कलर्स चेंज कर सकते हो, जबकि हेक्टर प्लस में आप सिर्फ 8 कलर ही चेंज कर सकते हो। अल्काज़ार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 7 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है। ये आपको हेक्टर प्लस में भी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसका कैप्टन सीट वाला 6 सीटर मॉडल खरीदते हो। अगर 7 सीटर लोगे तो आपको सिर्फ 3.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसी तरह से फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो हेडलैम्प्स, ये तीनों फीचर्स आपको अल्काज़ार में और हेक्टर प्लस के 6 सीटर वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन हेक्टर प्लस के 7 सीटर वेरिएंट में नहीं मिल पाते। आगे बढ़ते हैं तो पडल लैम्प्स, पैडल शिफ्टर्स, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, फ्रंट रो स्लाइडिंग सनवाइजर, एयर प्यूरीफायर, ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स, front row seat back table with the retractable cup holder and IT device holder, second row headrest cushion और second row console with storage, cup holders and wireless charging जैसे फीचर्स आपको अल्काज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन हेक्टर प्लस में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हो कि हेक्टर प्लस चाहे कितनी भी फीचर लोडेड क्यों ना हो, लेकिन अल्काज़ार का मुकाबला दूर दूर तक नहीं कर पाई। वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं तो अल्काज़ार में आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि हेक्टर प्लस में आपको 5 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। और रही बात प्राइसेस की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इसके करंट इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। कुछ समय बाद अल्काज़ार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो हाल फिलहाल अल्काज़ार पेट्रोल इंजन में हेक्टर प्लस से 1 लाख रुपए से लगभग 3 लाख रुपए तक महंगी है और डीजल इंजन में लगभग 20,000 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक महंगी है। तो आप देख सकते हो कि हेक्टर प्लस के इंजन में आपको पावर अच्छी मिल जाती है, पेट्रोल हाइब्रिड में माइलेज अच्छा दिया हुआ है, बेहतर वारंटी ऑफर दिया हुआ है, कंफर्ट के और सेफ्टी के फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन 7 सीटर वेरिएंट में आपको कंफर्ट के फीचर्स कम मिल पाते हैं। वहीं अगर अल्काज़ार की बात की जाए तो इसके डीजल इंजन में माइलेज अच्छा दिया हुआ है, फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है, बूट स्पेस अच्छी मिल जाती है, हुंडई की गाड़ी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू भी हेक्टर प्लस से आपको बेहतर ही मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से किस गाड़ी को आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर आप फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो आंख बंद करके अल्काज़ार खरीद लो, बड़े खुश रहोगे। लेकिन अगर आप स्पेशियस कैबिन चाहते हो, 3rd रो में भी 2 लोग कंफर्टेबली बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकें, तो आपको इन दोनों ही गाड़ियों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।